लोग तो जो है जो भी काम करते हैं अपने जुडिशियल प्रोसेस के अनुसार करते हैं। जो भी आदेश हुआ है वो लॉ के फोर कॉर्नर्स के अंतर्गत और जो हमारे यहाँ कोर्ट का प्रोसीजर है उसको ध्यान में रखते हुए उभय पक्ष को सुन के बहस सुन के आदेश को जो है रिजर्व किया गया और इन अकॉर्डेंस विद लॉ आदेश सुना दिया गया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अजय कुमार विश्वेश जी, वाराणसी के पूर्व जिला जज, जिनका एक फैसला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। सर, सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत के लिए थैंक यू जी। सर, आपका जो एक फैसला है जो आपने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन जो दिया उसको लेकर बहुत चर्चा है और कुछ लोग उसको लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या हम जानना चाहेंगे? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि मैंने जो भी आदेश किया इन अकॉर्डेंस विद लॉ और जो एस्टेब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल्स हैं और रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए दिया है और जो हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया है उसके अनुसार दिया है। रिकॉर्ड को देख के और जो मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड है उसको देख के अपनी एबिलिटी के अनुसार लॉ के अनुसार जो मुझे उचित लगा मैंने आदेश पारित किया। मुस्लिम समाज काफी आहत दिख रहा है। उसका कहना है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि कोई सदस्य कोई आदमी अपने कार्यकाल के अंतिम दिन इतना बड़ा फैसला देखे। खासतौर से जो जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े हुए जो लोग हैं, महमूद मदनी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके लिए जज साहब को कोई इनाम भी मिले। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो जो है जो भी काम करते हैं अपने जुडिशियल प्रोसेस के अनुसार करते हैं। जो भी आदेश हुआ है वो लॉ के फोर कॉर्नर्स के अंतर्गत और जो हमारे यहाँ कोर्ट का प्रोसीजर है उसको ध्यान में रखते हुए उभय पक्ष को सुन के बहस सुन के आदेश को जो है रिजर्व किया गया और इन अकॉर्डेंस विद लॉ आदेश सुना दिया गया। इसके अलावा हमें और हमें यही देखना होता है हमारे पास क्या मटेरियल है, क्या अवेलेबल मटेरियल है, उसी के अनुसार हम लोग आदेश पारित करते हैं और किसी चीज पे हमको ध्यान देते नहीं है। आपके ही कार्यकाल में अगर ज्ञानवापी के बारे में बात करें तो आपके ही कार्यकाल में हमने देखा कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई। हालांकि वो रवि कुमार दिवाकर जी की अदालत से था, फिर बाद में आपके भी अदालत में आया। फिर उसके बाद एएसआई सर्वे का जो मसला था उसको हमने देखा और अब जो व्यास जी का जो तहखाना है उसको लेकर आपने फैसला सुनाया। इन फैसलों को देते समय आपके जहन में क्या आता था और वो कौन से ऐसे सबूत थे, साक्ष्य थे जिसके बिहार पर आपने ये फैसले दिए? मेरे दिमाग में यह आता था मैं जो भी फैसला करूं वो अपने अभिलेख को देख के, अपने रिकॉर्ड को देख के, सामग्री को देख के करूं और जो सीपीसी के लीगल प्रिंसिपल्स है उसके अनुसार करूं। और मैंने वही किया। जो भी मेरे सामने एप्लीकेशन आई, प्रार्थना पत्र आए, मैंने उसको जो है सिविल प्रोसीजर कोड है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो लॉ है उसको देखते हुए पारित किया। उसके अलावा मैंने और किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। मुझे यह है कि मुझे जो भी आदेश करना है अपने रिकॉर्ड को देख के, सीपीसी को देख के, लॉ ऑफ द लैंड को देख के करना है। इसके अलावा मेरे मन में और कोई बात नहीं आई। व्यास जी के तहखाने को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि 1993 तक वहां पर पूजा पाठ होता आया था, फिर बाद में उसको बंद कर दिया गया था। फिर हालांकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वहां पर कभी पूजा पाठ होता ही नहीं था। तो अब ऐसे में यहां पर पूजा पाठ का जो अधिकार का जो आदेश दिया गया है वो गलत है। उसके बारे में मुझे यह कहना है जो मटेरियल था हमारे पास रिकॉर्ड पे, उसमें जो वादी ने जो भी मटेरियल दिया था उसी को हम लोगों ने देखा और उसी को देख के उस मटेरियल को ध्यान में रख के जो हमें एप्रोप्रिएट, युक्ति युक्त और लॉ के अनुसार जो आदेश लगा वो ही मैंने पारित किया। उससे बाहर न तो मैं कभी गया न मैंने जाने का प्रयास किया। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब आस्था के आधार पर इस तरीके की जो ऑर्डर्स हैं, फैसले हैं वो दिए जा रहे हैं और खासतौर से मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं वो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब एक तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं और ये कह रहे हैं कि ये देश की सबसे बड़ी त्रासदी है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक अब बगैर हमें सुने या आस्था के आधार पर फैसले दिए जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, मैं जो भी आदेश दिया वो कानून के अनुसार, जो हमारा सीपीसी है, जो हमारे अदर लीगल प्रोविजंस है उनको ध्यान में रखते हुए दिया। और हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि जो भी फैसला देना है वो अपने मटेरियल को देख के, रिकॉर्ड को देख के, अभिलेख को देख के, एविडेंस जो रिकॉर्ड पर है उसको देख के और जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको देख के किया जाए, उससे बाहर न किया जाए। तो मैंने जो भी किया उसी के अनुसार किया। सर, आपने भी ये चीज महसूस की होगी कि हाल के दिनों में ये एक तरीके से फैशन कह लीजिए, एक टेंडेंसी कह लीजिए कि जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है उस पर एक तरीके से कुठाराघात किया जा रहा है, उसके जो फैसले हैं उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
संदेश यही करेंगे कि न्यायपालिका पे विश्वास रखें। जो भी आदेश न्यायपालिका से होता है वह कानून के अनुसार होता है, जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार होता है। हमारे सब न्यायाधीश जो भी काम करते हैं बड़ी लगन से, निष्ठा से और कानून को ध्यान में रखते हुए करते हैं। उसके अलावा उनके मन में और कोई कंसिडरेशन नहीं रहता है। शुक्रिया सर। तो ये थे वाराणसी के पूर्व जिला जज अजय कुमार विश्वेश जी, जिन्होंने अपने फैसले के साथ साथ जो तमाम तरह की जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उन पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी। वाराणसी से विशेष पांडे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।